नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के करनाल के जिलाध्यक्ष सतीश राणा कैरवाली के निवास पर। और आपको बता दें, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खबर क्या है कि आज दोपहर बाद डीटीपी विक्रम कुमार ने नगला चौक पर राणा जी द्वारा बनाए गए शोरूम को तोड़ दिया है और बड़ी कार्रवाई करते हुए वहां के आसपास के और भी घरों को तोड़ा है। जो डीपीसी भरी हुई थी उसको तोड़ दिया है। पूरा मामला क्या है, हम आपकी सीधी बात कराएंगे सतीश राणा जी से। और इस पूरे मामले के अंदर एक सबसे बड़ा जो खुलासा वो भी सतीश राणा जी करने वाले हैं। और मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करके बता दूं, इस कंस्ट्रक्शन को तोड़ने से बचाने के लिए कुछ ऐसे दलाल सामने आए जिन्होंने 5 लाख रुपए की डिमांड की थी। पूरा मामला क्या है खुल के सामने आ चुका है। और जो ये मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूं, एक्सक्लूसिव खबर, विशेष बातचीत सतीश राणा जी से, क्योंकि काफी बड़ा नुकसान हुआ है। सतीश राणा जी, अब तक टाइम्स पे आपका स्वागत है। धन्यवाद सतीश जी, जो आपका शोरूम बन रहा था वहां पर नगला चौक के ऊपर, क्या मामला था और उसको तोड़ने से पहले किन लोगों ने आपसे 5 लाख रुपए की मांग की थी? देखिए, हमने एक शोरूम बनाया पार्टी ऑफिस के लिए जी। मेरी विधानसभा गरोंडा पड़ती है जी। दोनों का सेंटर पॉइंट नगला चौक पड़ता है और देहात का एरिया पड़ता है, ना नगर निगम के अंडर है और ना नगर पालिका है वहाँ पे। जी। तो कॉलोनियाँ, 4 कॉलोनियाँ वहाँ पे कट चुकी हैं। हाँ जी। गरीब लोग वहाँ पे रहते हैं, ज़्यादातर बहुत गरीब एरिया है। 100 गज के, 50 गज के लोगों ने प्लाट वहाँ पे खरीदे हुए हैं, रजिस्ट्री उन लोगों की है। हमारा नुकसान हुआ, हमें अपने नुकसान का कोई दर्द नहीं है। जिन लोगों ने ज़मीन बेच के छोटे छोटे मकान उन्होंने बनाए हैं, कोई ज्वेलरी बेच के बनाए हैं, 5-5, 7-7 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, रजिस्ट्रियाँ उन लोगों की पास है। या तो सरकार रजिस्ट्रियाँ बंद कर दे, या जो अधिकारी जो कॉलोनियाँ कटवा रहे हैं, जो डीटीपी का नाम लेता हूँ, जो इस शहर का पूरा नंगा नाच उस एक अकेले आदमी ने किया है, पूरे शहर को बर्बाद कर दिया है, पूरी जनता के अंदर तराई कराई है। पैसे लेके कॉलोनियाँ कटवाता है, फिर कॉलोनियाँ डेवलप होने लगती है तो उसको तोड़ने के नाम पर, कार्रवाई के नाम पर फिर दोबारा पैसे लेता है। मेरे से भी डिमांड रखी गई है, उनके दलाल मेरे पास भी आए हैं, भी आपका शोरूम बच जाएगा, भी आप पैसे दो। कितने पैसे मांगे? 5-5 लाख रुपए की डिमांड एक शोरूम से की। अकेला मेरा शोरूम तोड़ा गया है, 20 शोरूम वहाँ पे बने हुए हैं। आप देख के भी आए हैं, देख भी सकते हैं, दोबारा भी जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सतीश जी, हमने बिल्कुल वहां से लाइव रिपोर्टिंग की है और वो खबर इस समय चल रही है। जिस तरह से वहां आज बड़ी कार्रवाई हुई है, जबकि हमारे पास जानकारी है कि 2-2.5 साल तो इस कॉलोनी को हो गए। उसके अलावा नगला चौक पर 7-8 और कॉलोनियां भी बसी हुई है, उनमें किसी में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज जो ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है, आपको क्या लगता है ये मामला है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से भी, किसी कॉलोनाइजर के ऊपर आज तक कोई एफआईआर दर्ज हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हुई? जी जी, मैं एक बता देता हूँ, कईयों के खिलाफ हुई, लेकिन आज तक वो खुले सांड की तरह घूम रहे हैं, आज तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। नगला चौक पे एक भी कार्रवाई आज तक नहीं हुई, कोई एफआईआर दर्ज। बिल्कुल सही बात है ये। मेरे शोरूम के सामने भी 10 शोरूम बन रहे हैं, आसपास भी लगभग 10 शोरूम आसपास हैं, एक भी शोरूम को नहीं तोड़ा गया। मेरे ऑफिस को टारगेट किया गया, बीजेपी का कार्यालय बन रहा है जी। इसमें शरारत के तहत, पूरी षड्यंत्र के तहत उस कार्यालय को तोड़ा गया। एक गरीब कन्या की वहाँ चौकीदार है, उसकी लड़की की शादी थी, उसके लिए भी हमने वहाँ, मैंने खुद खर्चा करके उसकी भट्ठी चढ़वा के भी, छोटा मोटा उसका कार्यक्रम था, वो अपने पैसे से कर रहा था, उसको भी तहस नहस करके गए हैं लोग जी। तो काफ़ी बड़ी कार्रवाई हुई है। काफ़ी लोगों के वहाँ पर जो मकान बन रहे थे नए, उनको भी तोड़ दिया गया। काफ़ी गुस्सा है लोगों के अंदर, और लोगों का कहना है कि पहले जब वो उन्होंने परचेज किया, इनलीगल कॉलोनी है वहाँ पर, वहाँ उन्होंने प्लाट खरीदे, प्लाट खरीदने के बाद उनकी रजिस्ट्रियाँ हुई, फिर उनके इंतकाल हुए। अब वो जब मकान बना रहे हैं, घर बना रहे हैं या कोई और कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उनके ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। आपको क्या लगता है ये जो कार्रवाई हो रही है? देखिए, मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ईमानदार आदमी है, पूरे प्रदेश का भला चाहते हैं, जनता का भला चाहते हैं, भी किसी गरीब आदमी का मकान ना तोड़ा जाए। अभी 4 दिन पहले ये बात करके गए, बिल्कुल कहा था। बिल्कुल आप मीडिया के माध्यम से भी आपको जानकारी थी, वैसे भी उन्होंने बोला था भी किसी का मकान दुकान नहीं तोड़ना, जो अवैध कंस्ट्रक्शन आगे होगी उस पर कार्रवाई करनी है आप लोगों ने।
भी वो पिछली की बजाय जो बने हैं आज उन्होंने जानबूझकर उनको टारगेट किया। तो मैं तो आपके माध्यम से भी ये कहूँगा, मुख्यमंत्री जी से भी शिकायत करेंगे भी ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो इस तरह का गलत काम कर रहे हैं और जो पैसों का नंगा नाच इस करनाल के अंदर डीडीपी ने किया हुआ उसका तुरंत प्रभाव से उसको सस्पेंड किया जाए और उसको करनाल से बाहर भगाया जाए। तो लेकिन श्री जी, जिस तरह से पूरी की पूरी बात जो सामने आ रही है इस समय, हमने विक्रम कुमार से बात की, उनसे जानना चाहा, वो कहते हैं कि हमने आज उन कंस्ट्रक्शन को तोड़ा है जिनके अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही थी। तो आपके यहाँ चल रही थी क्या? नहीं, मेरे यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चल, बिल्कुल तैयार रेडी फोर था। आज उसके अंदर कार्यक्रम भी था जी। आज क्या कार्यक्रम था वहाँ? उसके अंदर वो जो गरीब कन्या की शादी के लिए भट्ठी चढ़ी हुई थी, वहाँ टेंट लगा हुआ था, उसमें वो अपना हलवाई वहाँ बैठा हुआ था, प्रोग्राम के लिए तैयारियाँ चल रही थी। उन्होंने सारा तहस नहस करके सिलेंडर भगा, ये सारी जो नुकसान किया है, टेंट को फाड़ दिया। एक तरफ वो गरीब लोग थे जो पड़ोस में रहते हैं, चौकीदार वैसे है, उसकी 4 बेटियां बेचारी, एक लड़की की उसकी शादी थी, तो यूपी से बारात आनी थी, वो ऐसे ही करना था, छोटा सा प्रोग्राम था उनका, वो हम अपने खर्चे से ही कर रहे थे हम लोग भी किसी गरीब की कन्या उठ जाए। अब तो हर साल 11 कन्याओं की, गरीब कन्याओं की शादी भी सामूहिक करवाते हैं। तो गरीब आदमी का नुकसान हो तो ये लोग इस तरह के जो करनाल को बदनाम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को बदनाम कर रहे हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए सजा सस्पेंड, तुरंत प्रभाव से सस्पेंड होना चाहिए और उसको ऐसी जगह फेंका जाए ताकि उसको पता लगे भी गलत काम का नतीजा ये मिलता है। दोस्तों, एक बात बता देता हूँ मैं आपको, सतीश कैरवाली जी का विधानसभा है घरोंडा, और आपको जो मैं ये खबर बताने जा रहा हूँ कि वाकई में बिल्कुल सत्य खबर ये है। घरोंडा भाजपा के जो मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष अनेजा जी, सुदर्शन जनेजा, उनका भी होटल आज से कुछ समय पहले तोड़ दिया गया था। उसके बाद दूसरी बड़ी कार्रवाई, जो भारतीय जनता पार्टी के किसान सेल के, किसान मोर्चा के जो जिला अध्यक्ष हैं सतीश राणा कैरवाली, उनका भी आज शोरूम तोड़ दिया, जिसके अंदर वो पार्टी कार्यालय बनाने जा रहे थे। तो सतीश जी, आप इस मामले को किस नजर से देखते हैं कि केवल मात्र भाजपा को टारगेट बनाया जा रहा है? आखिर ये हो क्या रहा है? इसमें पॉलिटिकली कहीं ना कहीं षड्यंत्र है। हमारे कुछ लोग हमारे हैं, कुछ विपक्ष के हैं। ऑफिस खुलने जा रहा था, कुछ लोगों को दर्द है अभी ऑफिस खुलेगा, राजनीति होगी तो इसको यहीं दबाया जाए। मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूँ, जितना आप अत्याचार करोगे सतीश राणा उतना ही मजबूत होगा। ऐसी छोटी छोटी घटनाओं से मैं पर ना डरने वाला हूँ और ना घबराने वाला हूँ। सतीश जी, एक बात थी, हमें याद है मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा था कि जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है उनको गिराया ना जाए, उनको सील कर दिया जाए। हमने ये प्रश्न उठाया डीटीपी साहब से, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी तक किसी भी तरह के कोई भी आदेश नहीं आए हैं और जो ये कार्रवाई है ये ऐसे ही जारी रहेगी। क्या कहोगे आप? नहीं, मुख्यमंत्री जी का आदेश था भी कोई भी बना हुआ मकान, दुकान नहीं गिरना है। करनाल नगर निगम के अंदर जो हो गया उसको सील किया जा सकता, तोड़ा नहीं जाएगा जी। और नगर निगम से बाहर जो भी बने हैं पूरे शहर के लिए बात की, ताकि एक करनाल के लिए नहीं बात की, पूरे जिले के लिए पूरे जिले के लिए उन्होंने बोला था कि बना हुआ मकान नहीं तोड़ना है। भी जो अवैध कॉलोनियाँ पनप रही है उनको यहीं नकेल लगानी है, उनकी रजिस्ट्रियाँ बंद कर दो और जो मकान बन रहे हैं उनको मकान बनाने से रोक दो। जब रजिस्ट्रियाँ नहीं होंगी तो कौन मकान बनाएगा? जी, ये प्रश्न बड़ा, एक आज वहीं पर एक व्यक्ति ने प्रश्न को उठाया इस बात को, कहते हैं कि जब हमारी छोटे छोटे प्लाटों की, मतलब कि जो कृषि भूमि है उस पर कॉलोनी काट दी गई और कॉलोनी काटने के बाद छोटे छोटे प्लाटों की जब रजिस्ट्री होती है तब तहसीलदार रजिस्ट्री क्यों कर देता है? तब ऐसा कौन सा मामला सामने आ जाता है या ऐसा कौन सा दबाव होता है कि जब कृषि भूमि के ऊपर ही कॉलोनी कट जाती है, उनके छोटे छोटे 100 गज के, 150 गज के, 200 गज के प्लाटों की रजिस्ट्री हो जाती है? ये पूरा मामला आपको लगता क्या है? जब कॉलोनियाँ कटती है सरकार को रेवेन्यू भी आता है, स्टाम्प ड्यूटी भी लोग देते हैं, तो सरकार को चाहिए जो कॉलोनियाँ कट रही है उनको पहले तो FIR दर्ज की जाए, जो कॉलोनी काट रहा है तो उस जगह की रजिस्ट्री बंद की जाए। लोग ना प्लाट लेंगे ना मकान बनाएंगे। अफसरशाही हो रही है, अफसर गुमराह करते हैं राजनेताओं को भी, मुख्यमंत्री को भी, झूठ बोल के
आपने देखा अभी नगर निगम में इतना बड़ा स्कैम अपना एनडीसी का एनडीसी का बिल्कुल एक बार बता देता हूँ दोस्तों। एनडीसी का स्कैम अब तक टाइम ने खुलासा किया है और अभी तक इस मामले के अंदर बड़ा अपडेट जल्दी मैं आपको देने जा रहा हूँ और इस पे हम आपको कल एक बहुत बड़ी खबर दिखाएंगे जो ये मामला है स्कैम का। सतीश जी, जितने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, इतने बड़े घोटाले स्कैम हो रहे हैं भाजपा के राज में, आपको क्या लगता है ऐसा हो कैसे रहा है और क्यों हो रहा है, जबकि मुख्यमंत्री जी एकदम से ईमानदार स्वच्छ भी है? मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया जा रहा है। एक एक आईडी पे 10-10 रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं। कौन लोग हैं जो लोग इसमें शामिल है? मैं तो अभी आपसे पहले भी कुछ मीडिया के साथी थे, उनको भी बोल रहा और आपको भी बोल रहा हूँ भी मैं तो मांग करता हूँ कि ऐसे अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, डिसमिस किया जाए, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके अंदर डाला जाए जो इतने बड़े स्कैम में शामिल हैं। और जो भी लोग अधिकारियों के अलावा जो भी, चाहे वो पार्टी का कार्यकर्ता है चाहे आम जनता है, जो भी इसमें शामिल हो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सतीश जी, जिस तरह से आपका विधानसभा घरौंडा है, आपको लगता है कि घरौंडा की राजनीति से जुड़ा हुआ है आपका ये जो ये आज वर्ष हुई है? बिल्कुल हुआ है, इसमें राजनीतिक षड्यंत्र है। मैंने आपको बताया कि सतीश राणा को यहीं दबा दिया जाए। कुछ लोग शरारत कर रहे हैं पर उनसे मैं डरने वाला नहीं। और जो सुदर्शन जुनेजा वाला जो कांड हुआ, उनका जो होटल तोड़ दिया, वो भी राजनीति से प्रेरित था। अकेला ढाबा उसी का टूटा उस लोकेशन पे। जी, आप लोग सभी देख भी रहे थे। तो बेचारे वो कितने साल से पार्टी की सेवा कर रहे, और पार्टी की सेवा करते करते लास्ट में एक रोजी रोटी का उनका एक छोटा सा ढाबा था, उसको भी ध्वस्त करके आज वो बिल्कुल सड़क पे है। ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों। कभी आप घरौंडा जाते हैं तो फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद राइट साइड में आपको सुदर्शन जुनेजा का ढाबा मिलेगा। एक बार वहाँ जाकर रोटी जरूर खा के आना और उनका जो दर्द है वो भी सुन के आना, आपको पता लग जाएगा सच क्या है। सतीश जी, आप जिला अध्यक्ष हो किसान मोर्चा के, 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान सड़कों पे हैं। आपको क्या लगता है किसान और किसान के नेता की बिल्डिंग को तोड़ देना क्या हो गया? देखो, बिल्डिंग तोड़ना और किसान आंदोलन अलग विषय है। किसानों की मांग अपनी रखना वो भी जायज़ है, किसान अपनी मांग रख रहे हैं। सरकार ने उनको एक मौका दिया भी, जो भी आपके 3 कृषि कानून है उस पर अमेंडमेंट के लिए सरकार तैयार है। मैं नहीं मानता कि सरकार इस पर कहीं गलत है। उसमें कुछ शरारती लोग उसमें भी खाली उसमें भी राजनीति, कांग्रेस राजनीति कर रही है। उस पर भी किसानों के कंधों के ऊपर बंदूक रख के अगर राजनीति करनी है, हरियाणा में सरकार लेके आनी है, अपने बलबूते पर लेकर आओ। भाजपा ना तो किसान विरोधी है और ना कभी थी और ना आगे रहेगी। भाजपा हमेशा किसान के हित के लिए सोचती है। 6-6 हज़ार रुपये जो आज एक मुश्त किसानों को मिल रहे हैं, किसने दिए? भाजपा ने दिया। आज 2014 से हम 21 में बैठे हैं, लगभग 650 रुपये क्विंटल अनाज, गेहूं की जो पैदावार पे जो किसान को मूल्य मिला है, वो किसान भाजपा के राज में हर साल 100 रुपये की वृद्धि की है। मैं नहीं मानता कि मोदी जी और खट्टर जी किसान विरोधी हो सकते हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। सतीश जी, मैं भी ये बात कहता हूँ क्योंकि जिस तरह से सरकार ने खुला कह दिया कि एक फ़ोन कॉल के ऊपर भी हम बात करने के लिए तैयार हैं, अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आओ तो सही कम से कम। हम चलो इस विषय को साइड करते हैं। और जो ये आज जिस तरह से कार्रवाई हुई है, पहले करनाल में हुई, खूब कार्रवाई हुई। करनाल में भी भाजपा के एक मंडल अध्यक्ष का शोरूम तोड़ दिया था, उसके बाद अब जिला अध्यक्ष का तोड़ दिया किसान सेल से। आपको क्या लगता है कि भाजपा कार्यकर्ताओं की कोई कहानी पार्टी में है या नहीं है? देखिए, डीटीपी की मैं बात करूं, ये कांग्रेसी है, बुड्ढा का आदमी है, सरकार को बदनाम कर रहा है। इसलिए कल या परसों में मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस विषय पे हम बात रखेंगे। उनका भी जो शोरूम टूटा, मेरे संज्ञान में दीपक जी मंडल अध्यक्ष बन के, उनका शोरूम भी सिर्फ टारगेट करके ही तोड़ा गया। ये भाजपा का आदमी, जैसे आज हमारे साथ हुआ। तो राजनीति कहीं ना कहीं आसपास घूम रही है, कुछ लोग शरारत अपने भी कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी से बात रखेंगे और जो भ्रष्ट अधिकारी है, चाहे वो डीटीपी है चाहे और कोई है, उसके खिलाफ हम जो भी हमारे से होगा सख्त से सख्त मांग सरकार से हम भी करेंगे और उसके खिलाफ पूरा मोर्चा खोलेंगे। इसको लेकर कोई कंपेन चलाया जा सकता है? बिल्कुल चलाएंगे। क्या चलेगा वो? डीटीपी को हटाओ, करनाल बचाओ। चलिए दोस्तों, एक नया नारा, एक नई मुहिम करनाल से चलने जा रही है।
पी को हटाओ और करनाल को बचाओ। देखते हैं करनाल बच पाएगा या डीटीपी हट पाएगा, होगा क्या, क्योंकि मामला भाजपा वर्सेस डीटीपी मतलब प्रशासन कह सकते हैं, क्योंकि डीटीपी भी जब तक उसको उच्च अधिकारियों के आदेश नहीं होंगे वो कार्रवाई नहीं करेगा। बिल्कुल है, हम जनता के साथ हैं। जब जनता दुखी होगी तो हमारा यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है। हम जनता के पहले जनता है, फिर भारतीय जनता पार्टी है जी। बड़ी खुली सी बात है, जिस तरह से सतीश राणा का स्वभाव है, पहले जनता उसके बाद भारतीय जनता पार्टी। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों हमने बात की है सतीश राणा कैरवाली से। हम चाहेंगे इस खबर को अधिक से अधिक लाइक शेयर कर देना और कुछ देर के बाद यूट्यूब चैनल पर इसको सब्सक्राइब कर देना। मैं हूं विकास सुखीजा और मेरे साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।